थोड़ी देर पहले मुझे एक ये लेटर रिसीव हुआ इस तरीके से। इसमें मेरा मोबाइल नंबर एंड एवरीथिंग है। इसमें ये मीशो कंपनी का था। मीशो कंपनी से मैंने बात करी थी, वो लोग इस तरीके का कोई लेटर नहीं भेज रहे किसी को। और ये एक स्क्रैच कार्ड इन्होंने भेजा था जिसमें मारुति स्विफ्ट वगैरह इन्होंने निकाली हुई थी। खैर, मुझे शुरू से ही फील हो रहा था कि ये स्कैम है, क्योंकि इसमें QR कोड भी दे रखा था। ये जो बार कोड है इसे स्कैन मत कीजिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, हैक हो जाएगा आपका फोन। प्लीज। अगर आप भी कुछ भी खरीदने के लिए या शॉपिंग के लिए ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती या लापरवाही आपको कंगाल कर सकती है, आपके अकाउंट को खाली कर सकती है। इन दिनों मार्केट में एक नया स्कैम का तरीका सामने आया है। मीशो ऐप के बारे में आपने जरूर सुना होगा। छोटी से बड़ी चीज को लेकर लोग मीशो पर ट्रस्ट करते हैं और उनसे सामान भी मंगवाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। लेकिन हाल ही में एक शख्स के पास मीशो से एक पार्सल पहुंचने के साथ साथ उनके पास एक स्क्रैच कार्ड पहुंचता है। इस शख्स ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी और बताया कि मुझे मीशो की तरफ से एक स्क्रैच कार्ड मिला है, कूपन कह सकते हैं उसको या वाउचर कह सकते हैं, वो उससे मिला है और उसमें एक QR कोड है। और वो कहता है, वो जो लेटर है उसके अनुसार, मीशो के लेटर के अनुसार ये कहा जाता है कि आप उस QR को स्कैन कीजिए, आपको कोई बड़ा गिफ्ट मिलेगा, यहाँ तक कि मारुति सुजुकी मिल सकती है या कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट देने का वो दावा कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें ही एक स्कैम छुपा है, इसमें ही एक फ्रॉड छुपा है। जैसे ही आप उस QR कोड को स्कैन करते हैं, उस स्क्रैच कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो खाली हो जाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि उस लेटर पे, जो लेटर सामने आया उस पे हेडिंग में लिखा हुआ है अर्जेंट लेटर, तो कोई भी देखकर सोचेगा कि इसमें जरूर कुछ जरूरी चीज होगी या खास चीज होगी। और हैरानी की बात यह है कि उस लेटर में आपका एक एक डिटेल, यानी कि एज अ कंज्यूमर आपके जो डिटेल्स होने चाहिए वो सब कुछ उस लेटर पे लिखा होता है। तो आप भी शायद ये हैरानी में पड़ जाए या आपको भी भरोसा ना हो कि वो जो सामने से आया है लेटर, क्या वो वाकई कोई स्कैम है, फ्रॉड है, या वाकई आपके पास स्क्रैच कार्ड है, आपके पास एक कूपन है, एक वाउचर है जिससे आप एक्सपेंसिव गिफ्ट जीत सकते हैं, खुद को आप लकी समझते हैं। इस शख्स ने, जिसके साथ ये स्कैम हो रहा है, उसने बहुत ही चतुराई से सबसे पहले लेटर में मौजूद उस नंबर पर डायल करने से पहले मीशो को कॉल लगाया। मीशो के कस्टमर केयर पर जब उन्होंने कॉल किया तो मीशो ने सामने से ये कहा और डिनाई किया कि हमारे तरफ से कोई भी ऐसा स्क्रैच कार्ड किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी कस्टमर को नहीं भेजा जाता है। अगर आपके पास ये पहुंचा है तो ये हमारी तरफ से नहीं गया है, बहुत सोच समझ के ही आप इसका उपयोग करें, इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद क्या होता है, मीशो की तरफ से तो ये हरी झंडी मिल गई कि भाई हमारी तरफ से ऐसा कोई लेटर हेड आपके पास या कोई भी स्क्रैच कार्ड हमारी तरफ से नहीं भेजा गया है, हम केवल सामान डिलीवर करते हैं और कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर उस शख्स ने क्या किया कि उस लेटर में मौजूद फोन नंबर पर डायल किया और बात करने की कोशिश की। वो शख्स बताता है वीडियो में कि पहले तो उसने बहुत ही अच्छे से और लोभ लुभावने आवाज में और तरीके से बात की, और उसके बाद जब मैंने सवाल करने शुरू किए तो वो गाली गलौज पर उतर आया। यानी कि सीधे सीधे वो एक फ्रॉड था जिससे वो शख्स बच गया। इस शख्स ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट करने के बाद लोगों से यही अपील की है कि आने वाले टाइम में या जब भी अगर आप भी ई कॉमर्स पर भरोसा करते हैं, आप वहां से शॉपिंग करते हैं, वहां से सामान लेते हैं, तो अगली बार आप भी आगाह रहें, क्योंकि कोई भी ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वो आपको सामान डिलीवर कर रहा है, कोई ऐसा वाउचर, कोई ऐसा कूपन या कोई भी स्क्रैच कार्ड आपको नहीं दे रहा जिससे आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट जैसे कार या फिर ज्वेलरी या कुछ भी दे। अगर कोई भी ऐसा दावा करता है तो आप तुरंत इस बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में चाहे वो AI हो या अलग अलग तरीके से लोग स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और आपके अकाउंट से पैसे खाली करने के लिए बैठे हैं। उसके लिए अलग अलग तरीका आप अपना सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी की जिसे आप जानते हो उसका चेहरा इस्तेमाल करके, उसकी आवाज़ इस्तेमाल करके आपको फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं। तो इन सारे तरीकों में अब ये भी शुमार हो गया है जहाँ ई कॉमर्स को भी टारगेट किया गया है और एक ईजी प्लेटफॉर्म बनाया गया है इस तरह के स्कैम और फ्रॉड के लिए। तो अगर आप अगली बार शॉपिंग कर रहे हैं, आपके पास कोई भी ऐसा स्क्रैच कार्ड आता है तो गलती से भी उस पर दिया हुआ QR स्कैन ना करें, या तो उसे ट्राई करने की भी कोशिश ना करें, वरना आप कंगाल हो सकते हैं आपकी इस छोटी सी गलती के कारण। हाय एवरीवन, मैं प्रवेश नैयर बोल रहा हूँ न्यू दिल्ली मालवीय नगर से। एक्चुअली मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक ये लेटर रिसीव हुआ इस तरीके से। इसमें मेरा मोबाइल नंबर एंड एवरीथिंग है। इसमें ये मीशो कंपनी का था। मीशो कंपनी से मैंने बात करी थी, वो लोग इस तरीके का कोई लेटर नहीं भेज रहे किसी को। और ये एक स्क्रैच कार्ड इन्होंने भेजा था जिसमें मारुति स्विफ्ट वगैरह इन्होंने निकाली हुई थी।
खैर मुझे शुरू से ही फील हो रहा था कि ये स्कैम है, क्योंकि इसमें QR कोड भी दे रखा था। इसको स्कैन करते ही आपका जो है वो ऐप जो है वो उसको हैक कर लेगी। गूगल पे एंड ऑल दैट हैक हो जाएंगे। प्लीज मत कीजिएगा, मैंने भी नहीं किया। मैंने कल इनके ये जो नंबर दे रखे हैं, इसमें ऊपर वाले नंबर पे बात करी। ये बंदा पहले तो मेरे से आराम से बात कर रहा था, बाद में ये गाली गलौज पे आ गया। तो प्लीज ये इस तरीके का ये नया स्कैम आया है। इस तरीके का लेटर आपको भेजेंगे जिसपे अर्जेंट लेटर लिखा हुआ होता है। ये इसको प्लीज स्प्रेड कर दीजिए। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। किसी भी तरह से आपका अकाउंट खाली करने के नए नए तरीके हैं, तो मैं यही आपको बोलूंगा कि प्लीज इसको बिल्कुल भी स्कैन मत कीजिएगा। ये जो बार कोड है इसे स्कैन मत कीजिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, हैक हो जाएगा आपका फोन। प्लीज। अब इस पूरी घटना को लेकर जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो इस कस्टमर ने डाला अपनी परेशानी बताते हुए, तो इस मामले को लेकर दिल्ली के एक पूर्व IPS हैं, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए इस बारे में लिखा है। और उन्होंने लिखा है, इनका नाम है यशोवर्धन झा, और वो लिखते हैं कि नवीनतम घोटाला, आपके नाम भेजे गए लिफाफे में मुफ्त खरीदी के लिए स्कैन करने हेतु QR कोड है। ऐसा करने पर आपका फोन हैक हो जाएगा। सावधान रहने के लिए इसे देखें, कृपया कार्रवाई करें। और साथ ही इन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी तुरंत एक्शन लेते हुए इस पर जवाब सामने आया है। और उन्होंने लिखा है, महोदय आपकी जागरूकता के लिए हम आभारी हैं। मामले का संज्ञान लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने तथा जनता को इस धोखाधड़ी के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। तो पूरा मामला आपको हम बता चुके हैं, जिस पर इस मामले पे कई रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। और इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ट्वीट करके ये कहा गया है कि इस तरह के किसी भी धोखाधड़ी में फंसने से पहले ये जांच कर लें कि जो भी आपके पास सामान या लेटर आया है उसमें कितनी सटीकता है, कितनी सच्चाई है। उसके बाद ही आप कोई भी QR स्कैन करें, या तो कोई भी कदम अगर आप उठाना चाहते हैं, ना केवल आपका क्योंकि बैंक अकाउंट खाली होगा। दिल्ली पुलिस के अनुसार और साथ ही वो पूर्व IPS के दिए गए ट्वीट के अनुसार उसमें साफ लिखा है, आपका फोन तक हैक हो सकता है। तो अगली बार कुछ भी करने से पहले 100 बार जरूर सोचें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।